अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नया पेयर कैसे लगाते हैं। तो ये अब मैं एक नया पेयर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अक्सर होता ये है कि हम नया पेयर लगाने में 2-3 गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए मसला बन जाता है। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि जब भी हम कोई पेयर बनाना चाहते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे तीतर बहुत ही जल्दी जल्दी अंडे दें और जल्दी जल्दी बच्चे निकलें और जल्दी पेयर लगे। तो उस कोशिश में हम जो है ऐसा करते हैं कि तीतरों को फौरी तौर पे इकट्ठा कर देते हैं। जोड़ा लगा हुआ नहीं होता और नर जो है वो मादा को मारना शुरू कर देता है और बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़ख्मी भी कर देता है। तो अगर आपने नया पेयर लेना है तो सॉरी, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि आप अक्सर दोनों को ना आते ही इस बिट पिंजरे में डाल देते हैं। एक में नर डाल दिया, दूसरे में मादी डाल दी, तो वो इस तरह आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि झगड़ते झगड़ते वो आपस में उनकी जो है ना दुश्मनी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो नर है कभी भी मादा को एक्सेप्ट नहीं करता या मादा एक्सेप्ट नहीं करती। अभी ये देखें, ये मादा है और ये नर है। तो अब मादा भी लड़ रही है नर के साथ साथ। इसका तरीका ये है कि आप जब भी कोई पेयर लेके आएँ, नया परिंदा मतलब अगर आप पेयर लगाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा फासले पे रख दें, यूं इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं, ये अब तीतर अब ये खामोश हो गए बिल्कुल। तो कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पड़े रहने जब आपको महसूस हो कि अब ये एक दूसरे पे हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो कुछ घंटों के बाद आपने इस पिंजरे को इसके और थोड़ा सा करीब कर देना है और यहाँ चेक करें कि क्या यहाँ लड़ रहे हैं। बस इतने फासले पे रख दें, घंटा 2 घंटे इंतज़ार करें। 2 घंटे के बाद आपको जब भी महसूस होगा कि नर और मादा आपस में लड़ने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आपने इस पिंजरे को उठा के मज़ीद नज़दीक कर देना है। ठीक है जी। तो इस तरह करते करते जब ये दोनों एक साथ बोलना शुरू कर दें, तो फिर उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करना है। लेकिन इकट्ठा करने के बाद आपने उन पर कुछ टाइम नज़र रखनी है कि कहीं नर मादा को मारना ना शुरू कर दे। अक्सर इस तरह होता है कि जो मादा है वो नर से खौफज़दा हो जाती है, नर उसको मारता है तो खौफज़दा हो जाती है, तो वो जो है ना उसकी वजह से नर को करीब ही नहीं आने देती। अगर मादा भी एक्सेप्ट नहीं कर रही नर को, फ़र्ज़ कीजिए ये मेरी मादा है, अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये देखते हैं लड़ते हैं 2-3 घंटे, तो आप देख लें 2-3 घंटे के बाद भी अगर मादा नर को नर के साथ लड़ने की कोशिश करती है, तो फिर आप इस मादा को नर वाले पिंजरे में ही डाल दें। मैं कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों इनको अब मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। देखें, नर जा रहा है, इसने मादा को अभी 1-2 लगाएगा जब मादा को, तो मादा की तबीयत बिल्कुल सेट हो जाएगी जी। अब देखें जी, नर ने इसको 2 लगाई हैं, तो अब ये लड़ने का नाम ही नहीं दे रही। ये अब दूसरी तरफ जो है ना भागने की कोशिश कर रही है। बस ज़्यादा नहीं मरवाना, बस 1-2 फेंट जब तीतर मारता है मादा को, तो उसके बाद फौरी तौर पे आपने उसको अलग कर लेना है। ऐसा ना हो कि मादा ज़्यादा खौफज़दा हो जाए। तो अब मादा ने हरकत जो है वो कम कर दी है लड़ने वाली, तो अब इनको आप थोड़ा फासले पे रख लें। ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हालत में खड़े हैं। अगर यहाँ भी लड़ते हैं तो इनको और आपने अलहदा कर लेना है। तो उसके बाद जो है जी, तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए इसका नर चेंज कर दिया है, जो मादी के साथ ऑलरेडी ही लगा हुआ था। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये दोनों के पिंजरे इकट्ठे हैं और देख सकते हो कि नर और मादा आपस में लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल हालात में हैं। आप देख लें इस तरह रख के, तो ये कोशिश करें कि इसको थोड़ा देख लें, चेक कर लें। नर जो है वो बिल्कुल मादा की तरफ हमला आवर होने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही मादा कर रही है जी। तो इससे ये साबित होता है कि अब आपका जो पेयर है वो लग चुका है या लगने वाला है। और दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि जब ये दोनों बोलेंगे तो दोनों मिलके ही बोलेंगे। नर बोलेगा, साथ मादा भी बोलना शुरू कर देगी। अगर मादा स्टार्ट करती है बोलना तो साथ नर भी बोलना शुरू कर देगा।
تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو جب بریڈ کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی کھلا کمرہ ہو، پہلے جو چھوڑنا ہے کوئی کھلا کمرہ ہو، کوئی کھلی جگہ ہو، تو اس پہ آپ نے ان کو دونوں کو چھوڑنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ نر مادہ کو کراس کرتا ہے یا نہیں۔ نر جب مادہ کو کراس کر لے گا تو آپ نے فوری طور پہ اس کو بند کر دینا ہے، اور پھر 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے بعد پھر اس کو چھوڑ کے 1-2 دفعہ کراس کرا لینا ہے۔ تو جب یہ 2-3 دن آپ ایسا کرو گے تو پھر آپ ان کو کھڈے میں یا کسی کھلی آپ جہاں پہ آپ بریڈ کرانا چاہتے ہو وہاں پہ آپ ڈال سکتے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نر کراس بھی کرتا ہے تو پھر بھی وہ 1-2 دن کے بعد مادہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو کھلی جگہ پہ چھوڑو گے جہاں پہ مادہ بھاگ سکے، تیتر سے دور بھاگ سکے، تو وہاں پہ جو ہے تیتر مادہ کو مار نہیں سکے گا۔ یا اگر آپ وہاں پہ موجود نہیں رہنا چاہتے، یعنی کہ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ کہیں نر مادہ کو مار تو نہیں رہا، تو آپ کھلے کمرے میں یا کسی جگہ پہ چھوڑ دیں ایسی، اور وہاں پہ کوئی چھپنے والی چیزیں ایسی رکھ دیں کہ اگر نر مادہ کو مارے تو مادہ ان کے پیچھے جا کے چھپ جائے۔ تو جب بھی نر مادہ کو مارنے کی کوشش کرے گا تو مادہ خود بخود ان کے پیچھے جا کے چھپ جائے گی، اور اس کے بعد جب نر کا جو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا نیچے آئے گا، اس کا غصہ کم ہوگا تو وہ خود ہی مادہ کو بلائے گا۔ تو جب وہ مادہ کو بلائے گا تو مادہ بھی پردے کے پیچھے سے باہر نکل آئے گی۔ تو جب پھر تیتر کا موڈ خراب ہوگا تو پھر وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر مادہ چھپ جائے گی۔ تو یہ پہلے 2-3 دن جو ہوتے ہیں، 3 یا 4 دن، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ دیکھو میرے بھائی، اگر آپ اس میں جلد بازی کرو گے تو جو مادہ ہے آپ کی وہ نر سے خوف زدہ ہو جائے گی، اور اگر وہ زیادہ خوف زدہ ہو گئی تو اگر نر جو ہے اس کو نہ بھی مارے تو پھر بھی وہ نر سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نر مارنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، لیکن جب مادہ دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پھڑکتی ہے، تو نر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ کے لیے مفید بھی ہوگی۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔